रूस यूक्रेन युद्ध पर अब बड़ा मोड़ आ गया है। अमेरिका के सीज फायर दबाव को रूस ने ठुकरा दिया है। रूस के एक फैसले से पूरी अमेरिका की राजनीति हिल गई है। पश्चिमी देशों के कमजोर पड़ते ही अब भारत इस संकट में बड़ी भूमिका निभाने के लिए आगे आ रहा है। दिल्ली की तरफ उम्मीद भरी नजरों से दौड़ पड़े यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। रूस के बारूद और अमेरिका के डॉलर जिस जंग को नहीं रोक पाए, अब मोदी की कूटनीति से पिघलेगी वो बर्फ। जंग में भारत की जोरदार एंट्री। दुनिया के सबसे बड़े युद्ध में भारत की धमाकेदार एंट्री से चीन और पाकिस्तान के उड़ गए होश। 2026 में बदल गया ग्लोबल पावर का सेंटर। तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच भारत बना दुनिया का आखिरी सहारा। पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक मेज पर लाने की तैयारी शुरू। दोस्तों, जब मोहल्ले का सबसे ताकतवर पहलवान अखाड़े में चारों खाने चित हो जाए तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं और निगाहें उस नए खिलाड़ी को ढूंढती हैं जो अब बाजी पलटेगा। आज जियोपॉलिटिक्स के अखाड़े में ठीक ऐसा ही मंजर है। जिस सुपर पावर अमेरिका की एक दहाड़ से कभी सरकारें गिर जाया करती थीं, आज उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दांव उल्टा पड़ चुका है। दुनिया भर में शांति का ढिंडोरा पीटने वाले और खुद को युद्ध रोकने वाला मसीहा बताने वाले ट्रंप को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि वॉशिंगटन की बोलती बंद हो गई है। लेकिन असली खबर ये नहीं है कि अमेरिका फेल हो गया। असली और धमाकेदार खबर ये है कि इस फेलियर के बाद दुनिया को बचाने के लिए अब मैदान में कौन उतरा है। ये वो देश है जिसकी तरफ अब खुद युद्ध में बर्बाद हो रहा यूक्रेन उम्मीद से देख रहा है। खबर आ रही है कि कीव से एक विशेष विमान सीधे नई दिल्ली की उड़ान भरने को तैयार है और उसमें सवार कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं। सोचिए, आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका और यूरोप को छोड़कर ज़ेलेंस्की को भारत की शरण में आना पड़ा। आखिर पुतिन ने ट्रंप की कौन सी शर्त को लात मार दी? क्या भारत के पास वो जादुई फॉर्मूला है जो इस महायुद्ध को रोक पाएगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी वो कर दिखाएंगे जो दुनिया का कोई नेता नहीं कर पाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में भारत ऑफिशियली दुनिया का पीस मेकर बनने जा रहा है? इन सारे तीखे सवालों के जवाब और इस पूरी इनसाइड स्टोरी की एक एक परत हम आज की वीडियो में खोलेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो के अंत तक चिपके रहिएगा, क्योंकि आज का क्लाइमैक्स आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चलिए अब जरा फ्लैशबैक से निकलकर आज की कड़वी सच्चाई पर बात करते हैं। आपको याद होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनका सीना 56 इंच नहीं बल्कि 100 इंच का चौड़ा हो जाता था। वो हर मंच से चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, मुझे राष्ट्रपति बनाओ, मैं 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा। दुनिया को लगा कि भैया ट्रंप आ गए हैं, अब तो पुतिन डर के मारे दुम दबाकर भाग जाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ट्रंप का वो 24 घंटे वाला दावा अब 2026 में एक बहुत ही बड़ा मजाक बनकर रह गया है। व्हाइट हाउस में बैठते ही ट्रंप ने अपनी पुरानी स्टाइल में पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश की। कभी प्रतिबंधों की धमकी दी तो कभी तेल की कीमतों का खेल खेलने की कोशिश की। लेकिन वो ये भूल गए कि उनके सामने 90 के दशक का कमजोर रूस नहीं बल्कि 21वीं सदी का वो रूस खड़ा है जिसने अपनी इकोनॉमी को वॉर प्रूफ बना लिया है। पुतिन ने ट्रंप की शर्तों को ना सिर्फ खारिज किया बल्कि युद्ध की तीव्रता को और बढ़ा दिया। ट्रंप की डील मेकिंग स्किल्स की हवा निकल गई। अमेरिका ने सोचा था कि वो हथियारों की सप्लाई रोककर या बढ़ाकर दोनों पक्षों को झुका लेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। रूस और ज्यादा आक्रामक हो गया। अब जरा सोचिए, जिस सुपर पावर के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जब वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को 1 इंच भी पीछे नहीं हटा पाया तो पूरी दुनिया में कैसा मैसेज गया? मैसेज एकदम साफ है। पश्चिम का सूरज अब ढल रहा है, अमेरिका का डंडा अब नहीं चलता। और जब क्लास का मॉनिटर ही फेल हो जाए तो पूरी क्लास में अराजकता फैल जाती है। ठीक वैसा ही माहौल यूरोप में है। नाटो के देश घबराए हुए हैं। जर्मनी और फ्रांस के पास अब कोई प्लान भी नहीं बचा है। उनकी तिजोरियां खाली हो रही हैं, हथियार खत्म हो रहे हैं, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में जब चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, जब डिप्लोमेसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, तब दुनिया की नजरें नक्शे पर उस देश पर टिक गईं जो शोर कम मचाता है लेकिन जिसका काम बोलता है। ये वो वैक्यूम था, वो खालीपन था जिसे भरने के लिए एक ऐसी ताकत चाहिए थी जिस पर दोनों पक्ष भरोसा कर सकें। और यहीं से शुरू होता है भारत का वो ग्रैंड गेम जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। ट्रंप के फेल होने का मतलब था कि अब दुनिया को तीसरे रास्ते की जरूरत थी, और वो रास्ता वॉशिंगटन या लंदन से नहीं बल्कि नई दिल्ली के रायसीना हिल्स से होकर गुजरता है। अब सवाल ये है कि आखिर भारत ही क्यों, चीन क्यों नहीं,
ब्राजील क्यों नहीं? इसके पीछे की वजह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जुलाई और अगस्त 2024 के उन महीनों में जब भारत ने वो कूटनीतिक चाल चली थी जिसे समझने में पश्चिमी मीडिया को महीनों लग गए थे। याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए थे, पश्चिमी मीडिया ने छाती पीटना शुरू कर दिया था। वो चिल्ला रहे थे कि भारत रूस के साथ खड़ा है, भारत युद्ध का समर्थन कर रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने वहां पुतिन की आंखों में आंखें डालकर कहा था, ये युद्ध युग नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में रूस को बता दिया कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं निकलता। ये हिम्मत, ये जिगर आज की तारीख में किसी और नेता में नहीं है जो पुतिन के घर में बैठकर उन्हें नसीहत दे सके। और मजे की बात देखिए, पुतिन ने ना तो बुरा माना और ना ही कोई एंग्री रिएक्शन दिया। क्यों? क्योंकि पुतिन जानते हैं कि भारत का कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। भारत वहां अमेरिका का जासूस बनकर नहीं गया था, बल्कि एक सच्चे दोस्त की तरह गया था। और फिर आया वो मास्टर स्ट्रोक जिसने आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया। रूस जाने के ठीक बाद पीएम मोदी ने ट्रेन पकड़ी और पहुंच गए कीव, यानी यूक्रेन। इतिहास में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन की धरती पर खड़ा था। ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखा, उनके दुख को समझा और दुनिया को एक लाइन में भारत की पूरी विदेश नीति समझा दी। उन्होंने कहा, भारत इस युद्ध में न्यूट्रल नहीं है, हम शांति के पक्ष में हैं। इस एक लाइन ने पूरी दुनिया का नैरेटिव बदल दिया। न्यूट्रल होने का मतलब होता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मरो या जियो। लेकिन शांति के पक्ष में होने का मतलब है कि हम एक्टिव हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये खून खराबा बंद नहीं हो जाता। भारत ने जो संतुलन, जो बैलेंस बनाया है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक हाथ में रूस के साथ तेल और हथियारों की डील है, तो दूसरे हाथ में यूक्रेन के लिए मानवीय सहायता और सहानुभूति। ये वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, वो रणनीतिक स्वायत्ता है जिसे हासिल करने के लिए देश तरसते हैं। आज अगर पुतिन किसी की फोन कॉल उठाते हैं तो वो मोदी है, और आज अगर ज़ेलेंस्की को लगता है कि कोई उनकी बात बिना जज किए सुन सकता है तो वो भी मोदी है। ये भरोसा एक दिन में नहीं बना, इसे बनाने में दशकों की ईमानदार कूटनीति लगी है, और यही वो पूंजी है जिसे अब भारत कैश करने जा रहा है। अब वापस आते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज पर। आखिर ज़ेलेंस्की अचानक भारत आने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? क्या सिर्फ चाय पीने आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा डर है, एक खौफ है जो कीव की सड़कों पर महसूस किया जा सकता है। ज़ेलेंस्की ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया था जिसमें उनका चेहरा उतरा हुआ था। उनकी आवाज में वो जोश नहीं था जो युद्ध की शुरुआत में था। उन्होंने साफ कहा, आने वाले दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं। रूस एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही हैं कि रूस अब सर्दियों का फायदा उठाकर यूक्रेन के पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने वाला है। एक ऐसा हमला जो यूक्रेन को अंधेरे में ढकेल देगा। अमेरिका हाथ खड़े कर चुका है, यूरोप के पास देने को कुछ बचा नहीं है। ऐसे में ज़ेलेंस्की को समझ आ गया है कि अब हथियार नहीं, सिर्फ बातचीत ही उन्हें बचा सकती है, और पुतिन से बातचीत करवाने का दम सिर्फ एक ही इंसान में है। यूक्रेन में भारत के राजदूत ने जो बयान दिया है उसे हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। उन्होंने कहा, भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। भारत के पास ग्लोबल पॉलिटिकल एजेंडा तय करने की क्षमता है। ये डिप्लोमेटिक भाषा में एक बहुत बड़ी बात है। इसका सीधा मतलब ये है कि यूक्रेन अब मान चुका है कि अमेरिका अब दुनिया का बॉस नहीं रहा। यूक्रेन को अब समझ आ गया है कि अगर अपनी जान बचानी है तो अंकल सैम अमेरिका के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। विश्व गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। ये ज़ेलेंस्की की मजबूरी भी है और भारत की ताकत का सबूत भी। सोचिए, एक देश जो नाटो का सदस्य बनने के लिए मरा जा रहा था, जो हर बात पर पश्चिम की तरफ देखता था, आज वो अपनी सर्वाइवल के लिए पूरब की ओर, भारत की ओर देख रहा है। ये जियोपॉलिटिक्स का वो यू टर्न है जिसे इतिहास की किताबों में दर्ज किया जाएगा। ज़ेलेंस्की का भारत आना सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक सरेंडर है। हथियारों का नहीं, बल्कि उस पश्चिमी सोच का जिसमें माना जाता था कि दुनिया के सारे फैसले वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स में होते हैं। अब फैसले दिल्ली में होंगे। तो अब सवाल उठता है कि भारत क्या करेगा? क्या भारत बीच बचाव करके फंस जाएगा या फिर दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा? यहाँ पर आपको भारतीय कूटनीति की बारीकी समझनी होगी। भारत कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है जो भावुक होकर कूद पड़े। साउथ ब्लॉक में बैठे हमारे रणनीतिकार बहुत ठंडे दिमाग से चाल चल रहे हैं। भारत जानता है कि ट्रंप के फेल होने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? अहंकार। ट्रंप ने पुतिन को आदेश देने की कोशिश की। भारत आदेश नहीं देगा, भारत प्रस्ताव रखेगा।
सूत्रों के मुताबिक जब पीएम मोदी जुलाई 2024 में मॉस्को गए थे तो पुतिन ने उनके सामने युद्ध खत्म करने का एक बहुत ही सॉलिड प्रैक्टिकल प्लान रखा था। खबर यह है कि पुतिन उस प्लान पर काफी हद तक सहमत भी हो गए थे। उस प्लान में ना किसी की हार थी ना किसी की जीत, बल्कि एक सम्मानजनक रास्ता था। अब जब ज़ेलेंस्की भारत आ रहे हैं तो भारत उसी प्लान के दूसरे हिस्से को टेबल पर रखेगा। आज भारत की हैसियत वो है कि अगर नई दिल्ली से एक बयान जारी होता है तो वॉशिंगटन और बीजिंग में उसके मायने निकाले जाते हैं। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और सबसे बड़ी बात, हमारे पास दुनिया की सबसे युवा आबादी है। ये वो ताकत है जिसे अब कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अगर भारत इस युद्ध को रुकवाने में या सीज फायर करवाने में रत्ती भर भी कामयाब हो जाता है तो ये यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट पर एक पक्की मोहर होगी। दुनिया को मानना पड़ेगा कि जिस आग को अमेरिका और यूरोप नहीं बुझा पाए उसे भारत ने शांत किया है।